जी बतेरे मुकदमे देखे हैं मैंने, पर दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन बाय एनी हाई कोर्ट जज। दिस इज द बेस्ट। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को साथ में ले लिया, भैया ये तेरे का काम करने जोगा है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये अपनी कारगुजारी में बताएं इन्होंने दिल्ली के सिखों के लिए क्या किया है। मतलब इलेक्शन लगा टाइम एक मिनट, इन्होंने दिल्ली के हमारे वक्त तो हम स्कूल गिना सकते हैं, कॉलेज गिना सकते हैं, बिल्डिंगें गिना सकते हैं, सब कुछ गिना सकते हैं। ये बताएं, ये अपने अकाउंट्स में से निकाल के बताएं, एक बोरी सीमेंट खरीदी है इन्होंने, एक ट्रक इट्टों का खरीदा है इन्होंने, एक ट्रक बदरपुर का खरीदा है इन्होंने। नील, सिर्फ घाटे ही घाटे हैं। जिस दिल्ली कमेटी के पास करोड़ों रुपए फिक्स डिपॉजिट थे, केस चाहे ऑस्ट्रिया में लड़ना हो चाहे कहाँ लड़ना हो, दिल्ली के टॉप के वकील लड़ने जाते थे। ये क्या है? स्वाय बेईमानी के कुछ किया है? स्वाय मेंबरों को लाखों रुपए दे के, गाड़ियाँ दे के, उनके बच्चों को कॉलेज में स्कूलों में भर्ती करा के कोई काम है इनका? हैं? इन्होंने क्यों नहीं, 1.5 साल हो गया इलेक्शन करें एग्जेक्टिव की, इनको भरोसा ही नहीं था। ये कहते हैं कि कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट के नहीं, कोर्ट ने तो कह दिया क्यों नहीं इलेक्शन कराई, कराओ तुम। दिल्ली कमेटी ने कौन सा बार दिल्ली सरकार को लिखा है कि फोटो आइडेंटिफाइड वोटर लिस्ट बननी चाहिए? लिखा है एक बार इन्होंने लिखा है? नहीं किया। जिस बेईमानी से ये बने हैं वो आप सबको मालूम है। पर मैं सरकार से बेनती करनी चाहता हूँ, ये सिखों का पर्सनल मसला है, इसमें अपनी टांग ना लगे। खास तौर पे साहब सिंह वर्मा के लड़के परवेज वर्मा को करते हैं, तेरी दोस्ती एक तरफ पर कौम की जारी एक तरफ है। तुम्हारा वालिद साहब साहब सिंह वर्मा मेरा सिखों के साथ थे, कभी उन्होंने दखलंदाजी नहीं दी। उम्मीद है तुम अपने पिता के नक्शे कदम के चलते हुए सरसे को भूल जाओ, सिखों को सामने रखना, बाकी बात मनजीत सिंह करेगा। क्या सब लगता है कि समय पर चुनाव हो पाएंगे अब? बिल्कुल। एक मेरी बात सुनो, इससे कोई आपको शक है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है, सरकार जितनी मर्जी तगड़ी हो, ये धार्मिक मसले के ऊपर उन्होंने फैसला दिया है, इसमें कोई अदला बदली नहीं हो सकती। और दिल्ली के सिख इन दुष्टों को जमुना में रोड़ने के लिए तैयार रहे। देखो ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਨਾ। ਇੰਟਰਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ। क्यों नहीं करांदे? इसलिए नहीं करांदे किते इंटरनल इलेक्शन च मैंबरां दा ज़मीर जाग गया, असी हार गए तो बीजेपी तो टिकटां नहीं मिलनियां सी जेड़े अज MLA बन के मंत्री बने हुए ने। इन्हां ने पूरी गुरु दी गोलक और सिखां नूं वरत के इन्हां ने अपने पोलिटिकल फायदे लए ने। इन्हां ने वायदा कीता सीगा कि असी गुरु तेग बहादुर यूनिवर्सिटी बनाउण जा रहे हैं। गुरु तेग बहादुर पातशाह दा 350 साला आंदा पिया, कित्थे है वो यूनिवर्सिटी? ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਦਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜਮਨਾਪਾਲ ਤੋਂ ਲੋਟਰੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਰਤਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੱਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ कि एक शरारत करनगे कि इलैक्शन तो पहले 3 महीने पहले इंटरनल इलैक्शन करा के 2 साल नूं एक्सटेंड करनगे, 3 साल नूं एक्सटेंड करांगे। जज साहब ने आख्या कि मैं कमेटी डिफंग कर देंगे अगर इहो जी शरारत हुई। और जज साहब ने बड़ा क्लीयर ऑर्डर दिता है, उन्होंने 4 महीने 21 दिनों के विच सारा प्रोसैस वोटां बनन दा, वोटां दी लिस्टां छपण दा, ऑब्जैक्शनस दा सारा प्रोसैस जिहड़ा उन्होंने मोहर लगा के चीफ सैकटरी की ड्यूटी लगाती। 4 हफ्तियां दे विच चीफ सैकटरी ਨੂੰ ਰਿਪੋर्ट करना है हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਡੇਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਜ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ रोक सके। जो चुनाव है वो समापन होते हुए दिखाई देंगे।
200% मैं समझदा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जज ਦੇ ਮਿਨੀ ਪੁਸ਼ਕਰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਟਰ ਟਾਈਟ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਮਹੀਨਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲਾਬੱਧੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ अगर ये अगस्त च नहीं होंगे सितंबर अक्टूबर और नवंबर तो पहले पहले जरूर होंगे ये 3 महीने में उनकी लिस्टें बना के दिल्ली में इलेक्शन करा सकते हैं तो हमारी तो 6 लाख वोट नहीं है ये इसका मतलब है कि सरकार अगर इसमें कोताही करती है दिल्ली की सरकार तो उसकी मंशा में कहीं ना कहीं खराबी है उसको कोर्ट के अंदर हम खड़े हैं और आगे क्या होता था कोर्ट में केस हुआ तो उसको कोर्ट खारिज खत्म कर देती थी क्योंकि सरकार ने एफिडेविट दे दिया अब कोर्ट ने कहा है कि ये केस खत्म नहीं है मेरे को रिपोर्ट करोगे मॉनिटरिंग मैं करूंगी इसलिए वो कोई भी शक शुबा कोई भी शरारत की गुंजाइश नहीं है जी किस तरीके से बैसाखी के जत्था गया हुआ है वहाँ पर जो श्रद्धालु थे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है 18 महीने तक 18 घंटे तक उनको जो है वो बाघा बॉर्डर पर रोकना पड़ा है वहाँ पर गाड़ियों का बंदोबस्त जो है वो नहीं था उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं देखिए आपने ये मेरे को अभी सवाल किया है मेरे को ये नॉलेज में नहीं है अगर ये ऐसा हुआ तो हम जरूर पाकिस्तान की एम्बेसी के थ्रू वहाँ की सरकार से बात करेंगे लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ पाकिस्तान के कि उन्होंने जितने लोगों ने वीजा अप्लाई किया सबको वीजा दिया उन्होंने और वीजे क्या समय पर चुनाव होंगे देखो जो कोर्ट के ऑर्डर है ना वो बड़े क्लियर हैं टाइम शेड्यूल उन्होंने दे दिया है और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मॉनिटरिंग खुद करेंगे इसलिए संभावना पूरी है कि वो टाइम पर ही होंगे जैसे जीके साहब ने कहा अभी महीना 15 दिन आगे पीछे हो सकते हैं वो छोटी सी बात है वोटिंग में कुछ टाइम लग गया नहीं बन पाए वोट और ये सालों साल वाली बात नहीं है 6 महीने वाली कहानी नहीं है कि 6 महीने 8 महीने आगे हो जाए मतलब 25 के अंदर होंगे चुनाव ये बात पक्की है अगर आज से हम 4 महीने गिने 5 महीने गिने तो वो बनता है सितंबर अक्टूबर भी समझो मैक्सिमम 25 के अंदर होंगे दिसंबर भी समझो तो 25 हो जाएंगे